अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीज़स ब्लॉग खैरियत से बात करेंगे कि आरओपी आपको गाड़ी पे रोकेगी। अगर आपके साथ 3 4 5 लोग हैं, यानी गाड़ी में अगर आप अकेले हैं तो नहीं रोकते, अगर ज़्यादा लोग हैं तो रोकते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है। और पिछले कुछ दिनों से जो है ना, आज 3 मार्च 2021 बुध का दिन है और आज की जो कुर्लुस उस्मान की किस्त है ना, वो मेरे ख्याल से सेकंड सीज़न की तबाही वाली किस्त होगी। खैर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। क्या आपको आरओपी रोकती है? अगर रोकती है तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी की हो सकता है, इवन कि अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो भी आपको रोकेंगे, बेशक आप अकेले हैं या ज़्यादा लोग हैं। अगर एक्सीडेंट है, कलर का मसला है, यानी गाड़ी से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं तो भी रोकते हैं। या अगर आपका रिन्यूअल नहीं हुई व्हीकल, ये वो। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो अगर आपको रोकते हैं तो क्या वो आपके आईडी कार्ड चेक करेंगे? अगर चेक करते हैं तो उसकी रीज़न क्या होगी? एक तो ये कि ओमान आरओपी ने इसको डिनाई किया है कि ओमान आरओपी कभी भी किसी को, अगर मल्टीपल लोग एक व्हीकल में सवार हैं, बेशक वो सेम कंपनी के नहीं हैं, सेम फैमिली के नहीं हैं और वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनके आईडी कार्ड नहीं चेक किए जाते। सिर्फ उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, दैट्स इट, जो कि आरओपी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि कभी भी किसी को नहीं रोका। ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं कि अगर एक से ज़्यादा मेंबर होंगे गाड़ी में, उनको रोक के जो है उनके आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, या तो वो सेम फैमिली के होने चाहिए या सेम कंपनी के होने चाहिए। तो ऐसी कोई बात में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा ओमान आरओपी नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह ताला खैर। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चोरी छुपे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। उसके ख़िलाफ़ भी जो है, आपको पता है कि ओमान में जो टैक्सीज़ हैं वो भी कंप्लेन करते हैं कि जी लोग जो है ना टैक्सी पे नहीं सफ़र करते हैं, लेकिन इधर उधर मिनी मिनी मैनेज करते हैं और लोग एक दूसरे को ड्रॉप भी करते हैं, ये वो। उसका मतलब भी जो है ना, अभी तक कोई ख़ास मेरे ख़्याल से ओमान आरओपी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है क्या कानूनी कार्रवाई होगी। वैसे तो इल्लीगल है कि आप जो है ना किसी भी दूसरे को इधर उधर ड्रॉप नहीं कर सकते अनलेस के वो आपका फ्रेंड है, कोई एमरजेंसी है या सेम कंपनी है, तो देन ओके। तो खैर ये बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, आप सबको पता है कि लोग कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा ये है कि सोशल मीडिया जो है, इंटरनेट, उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत कम होता है। आप यही देख लें कि अगर हम तंबाकू फैलाएंगे तो वो सिर्फ हमें व्यूज़ आएंगे, डॉलर आएंगे, ये वो बुला 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 बुला। पॉजिटिव अगर हम चलते हैं तो हमारे साथ जो है कम लोग जुड़ेंगे। मेरा हाल वेख लो जी, मैं थोड़े सामने, ठीक है। तो जितना तंबाकू फैलाएंगे, क्योंकि लोगों को नफ़रत पसंद है, नेगेटिविटी जो है वो पसंद है। आज ही ऐसे ही थे, केक खाना शुरू कर दिया मुजरा जनाब तो देखना क्या हशर होता है, ठीक है। और अगर हम टू दी पॉइंट रहेंगे तो जो है हार्डली वी कैन सर्वाइव। एनी हो, सो इसी के ऊपर किसी दिन लाइव सेशन भी रखेंगे। आप दोस्तों के क्वेश्चन जो है उनका भी आंसर देंगे, देखेंगे आप लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेट मीडिया को, पॉजिटिव नेगेटिव कितना लेते हैं। सो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।